महाराज जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं और सबसे पहला सवाल ये कि शंकराचार्य जी की तरफ से क्या आदेश आपको मिला है और किस तरीके से आप वाराणसी आए हैं, तो कब से पूजा का कार्यक्रम है, और उसके बाद बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं, पूजा शुरू होनी चाहिए, तुम जाओ हमारी तरफ से और समस्त सनातन धर्मियों की ओर से पूजा शुरू करवाओ जी। तो हम काशी आ गए हैं, अब हम पूजा की सामग्री आदि की व्यवस्था करके परसों से पूजा शुरू करना चाहते हैं जी। महाराज जी, लेकिन सवाल एक ये उठ रहा है कि जो आपने भी जिसका जिक्र किया कि पूजा के लिए तमाम याचिकाएं लगी, लेकिन कोर्ट ने 4 जुलाई का वक्त दे दिया है और ऐसे में भगवान को भूखा प्यासा नहीं रखा जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट की अपनी मर्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे अगर पूजा के लिए वहां पहुंचते हैं तो माहौल तो खराब नहीं हो जाएगा, कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, तो जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई बीच की स्थिति निकल सकती है? देखिए, कोर्ट ने हमारे मुस्लिम भाइयों की भावना का ख्याल रखा, कहा कि नहीं, उनको नमाज पढ़ने से हम मना नहीं करेंगे जी। तो हमको अच्छा लगा। उसी तरह से हम हिंदुओं की भावना को भी तो समझना चाहिए था कि हमारे भगवान वहाँ भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। जब शंका तो हो गई है ना, वहाँ पर विवाद तो उत्पन्न हो गया है, हम कह रहे हैं शिवलिंग है, वो कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं है, लेकिन हम जो लोग ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, उनको तो पूजा करने का मौका मिलना चाहिए था। भगवान कैसे जब दिख गए हमारी आंखों के सामने, तो हमारा पूजा करना फर्ज बनता है, शिष्टाचार है, शास्त्र नियम है। तो इस बात का ध्यान निश्चित रूप से न्यायालय को रखना चाहिए था, नहीं रखा, तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो अपनी भावनाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे न्याय के परिधि में रहते हुए जी। बिल्कुल महाराज जी, फिर एक सवाल ये भी उठता है कि आपको जो आदेश मिला, आप आ गए हैं वाराणसी, पूजा पाठ शुरू करेंगे, लेकिन जो प्रशासन है उस पर जो अदालत के आदेश है उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं, उसको लागू करवाने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में वो एंट्री देंगे नहीं, ये स्थिति वर्तमान की है। तो अगर अंदर प्रवेश नहीं मिलता तो फिर किस तरीके से पूजा पाठ हो पाएगा? और दूसरा सवाल ये भी है कि जब राम मंदिर का मामला आया था तो शंकराचार्य जी भी इस पक्ष में रहते थे कि फैसला जल्दी हो, फास्ट ट्रैक हो और उसके बाद जो परिणाम आएगा हम देखेंगे। तो क्या ज्ञानवापी के मामले में 1 महीने का इंतजार और नहीं हो सकता? देखिए, शंकराचार्य जी महाराज की ओर से राम जन्मभूमि के मामले की पैरवी हम ही करते थे जी। 1 महीने तक लखनऊ के कोर्ट में बैठ के गवाही हमने एक्सपर्ट विटनेस के रूप में दिया है। जो समझौता वार्ता सुप्रीम कोर्ट की ओर से चली थी, उसमें समझौता हम ही ने मुसलमानों भाइयों के साथ किया था जी। और भी मार्ग हमने प्रशस्त किया न्यायालय को कि वो निर्णय कर सके। तो हम सब चीज़ों से विज्ञ हैं। जब राम जन्मभूमि का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, तब अयोध्या में भगवान रामलला की पूजा राग भोग हो रहा था। ऐसा नहीं है कि उसको रोक दिया गया था। तो ठीक उसी तरह से काशी में भी राग भोग पूजा होने दें और मुकदमा चलाते रहें, निर्णय कर दें, हमें कहाँ मनाइए जी। बिल्कुल। तो महाराज जी, आपका जो प्रश्न प्रबोध कार्यक्रम है वो बहुत सोशल मीडिया पर देखा जाता है, सुना जाता है, लोग उसको समझते हैं। बहुत सारे सबूतों की बात हो रही है, प्रमाणों की बात हो रही है। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उसके बाद क्या कहता है सनातन धर्म? क्या जब तक वो प्रकट नहीं हुए थे तब तक बिना पूजा के चलेगा, लेकिन अब अगर पूजा नहीं हो रही है तो क्या वो ठीक नहीं है? क्या 1 महीने का इंतजार और नहीं हो सकता? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जहाँ पर भगवान के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, लेकिन सर्वत्र पूजा नहीं होती है। जहाँ प्रकट हो जाते हैं वहाँ पूजा होती है, और जब प्रकट हो जाते हैं तब से पूजा शुरू हो जाती है। तो जब हमारी आंखों के सामने वो दिख गए और हमको दिखाई दिया कि साक्षात शिव ज्योतिर्लिंग विराजमान है, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम उनकी पूजा, भोग, आराधना, आरती करने लग जाएं, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने लग जाएं। तो वो तो हमारा अधिकार है ना, उससे हमको कैसे वंचित किया जा सकता है। और भारत में तो संविधान भी कहता है कि लोगों की जो धार्मिक आस्था है, अगर किसी को बाधा नहीं बन रही है तो उसको पूरा करने दिया जाए। तो हमारी पूजा से किसी को कोई बाधा तो हो सकती नहीं है, इसलिए हमको करने देना चाहिए जी। बिल्कुल। अब एक प्रश्न महाराज जी सीधा आपसे जुड़ा हुआ, जब काशी कॉरिडोर का मामला वाराणसी में चल रहा था उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे मामले धर्म से जुड़े थे जिसको लेकर आपने उठाया, और वही हुआ कि सनातन धर्म की धारा पर आप चल रहे थे, लेकिन कानून अपने तरीके से काम चल रहा था। और शायद गो रक्षा आंदोलन के बाद, बहुत दशकों के बाद ये हुआ कि आपको, आपके साथ जो लोग मौके पर मौजूद थे, उनको लाठियां भी खानी पड़ी।
वो स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो जाए, इसका भी खतरा है। तो क्या वो हालात बिगड़ते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? बार बार सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कानून का जो मामला 4 जुलाई का आ रहा है, 4 जुलाई को सुनवाई होगी, उससे पहले प्रशासन वहां पर पूजा करने के लिए अंदर जाने दे, ये बड़ा संभव सा लगता है। देखिए, बात यह है कि हमने देखा है अपने भारत देश में कि भारत का सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे भी बैठ जाता है, सवेरे 4 बजे भी बैठ जाता है, छुट्टी के दिन भी खुल जाता है अगर ज़रूरी मसला होता है तो जी। तो भगवान के राग भोग पूजा का जहाँ प्रश्न है, जहाँ पर उनके प्राणों की रक्षा का प्रश्न है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि भगवान प्रकट हुए तो उनको पूजा नहीं देंगे तो फिर वो तिरोहित हो जाएंगे, उनके प्राणों पर संकट आ जाएगा, इसलिए उनको भोजन और पानी ये परोसना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जहाँ अर्जेंट प्रश्न हो, ऐसी अर्जेंसी जहाँ पर हो, उसके लिए 4 जुलाई तक प्रतीक्षा करने के लिए हमको कह देना क्या हमारे हृदय के ऊपर आघात नहीं है? हम न्यायालय से पुनः आपके माध्यम से भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि तत्काल इस बारे में अगर उनको कुछ कहना है तो फिर से कोर्ट खोल करके लगा दें, इतने मसले को केवल सुन लें, बाकी सब मसलों के लिए वो पूरा समय लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन भगवान की पूजा के मामले में ये विलंब ना करें, क्योंकि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में कम से कम मिनिमम एक पूजा तो होनी चाहिए, एक पूजा का अवसर तो कम से कम हमको दें। ठीक है महाराज जी, आपसे आखिरी प्रश्न ये कि ये हमारा कहना जी बिल्कुल आपका ये कहना है, और आखिरी प्रश्न ये है कि जिस तरीके की अभी फिलहाल वर्तमान में परिस्थितियां हैं, कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेता है या नहीं लेता, जो आपने अपील की वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर न्यायालयीय बाध्यता के चलते प्रशासन आपको परसों पूजा करने की अनुमति नहीं देता है, तो आपका, शंकराचार्य जी का और आपके जो समर्थक है, सहयोगी भक्त हैं, उनका क्या कदम होगा? देखिए, हम संभावनाओं में निर्णय नहीं ले सकते। परिस्थिति हमारे सामने जब उत्पन्न हो जाएगी तो हम उसका निर्णय लेंगे। हम इतना जरूर आपको और आपके माध्यम से संबंधितों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम राजनीतिक हिंदू नहीं, धार्मिक हिंदू हैं। हमारा कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है कि हम इसमें लोगों को जगाएं और एक दूसरे के बीच में एक लाइन खींचें और लड़ाएं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम आस्तिक हिंदू हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर भगवान दिख जाए पूजा करो, तो हम वो दिख गए हैं तो पूजा करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कानून तोड़ने के लिए कभी भी कदम नहीं उठाते हैं। आपने देखा है कि हमको मारा जा रहा था और हम कह रहे थे कि मारिए, भाग भी नहीं रहे थे और प्रहार पलट करके भी नहीं कर रहे थे। तो हमने जो हमारे साथ घटना हुई जिसका जिक्र आपने किया, आप ही साक्षी होकर के बता दीजिए कि हमने वहाँ पर कौन सा कदम ऐसा उठाया था जो गलत था, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। ये सरकार की अपनी हनक थी जिसके कारण उन्होंने ये किया और उसका परिणाम उनको समय पर भोगना पड़ गया। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन समझदारी दिखाए और हमारी जो संवैधानिक और भावनात्मक और शास्त्रीय बातें हैं, हमारा मूलभूत अधिकार है, उसको फुलफिल कराए और मुकदमा चले। मुकदमे में पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने प्रमाण रखें और उस पर विस्तार से विचार करके निर्णय हो। कोई जल्दी नहीं है और कोई अदावत नहीं है किसी से, लेकिन दौरान मुकदमा भगवान के प्रति अन्याय न किया जाए, बस इतनी ही हमारी बात है। और यही शंकराचार्य जी महाराज का कहना है, इसीलिए उन्होंने हमको भेजा है। जी धन्यवाद महाराज जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और ये पूरी तस्वीर है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि हमारी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मंतव्य नहीं है, बस ये है कि मुकदमा चलता रहे, जल्दबाजी नहीं, लेकिन भगवान प्रकट हो गए हैं तो उनकी पूजा पाठ का अधिकार मिल जाए। माहौल खराब करने की कहीं कोई मंशा नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।